जो जिससे दरअसल रिजल्ट सीजन का आगाज होता है वो है टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी को लेकर राय दरअसल बटी हुई है। सुबह में हम मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट देख रहे थे जिन्होंने अपने ड्रास्टिकली टारगेट्स बढ़ाए हैं कई कंपनियों पर, लेकिन दूसरी तरफ एक और रिपोर्ट आई है जो कह रही है कि और समय लगेगा रिकवरी के लिए। तो एक व्यू आपसे देख सकते हैं बुलिश है, दूसरा थोड़ा अभी भी बेरिश बना हुआ है। नंबर से ठीक पहले याद रहे कि 12 अक्टूबर से इन्फोसिस ने आगाज कर दिया है, वो रिजल्ट्स पेश करेंगे। लेकिन क्या फैक्ट्स हैं जो ब्रोकरेजेस इस समय सामने आपके पेश कर रहे हैं और क्या वहां से इन्फ्लुएंस निकाला जाए? आशीष हमारे साथ है। आशीष, अच्छा मौका है बुल और बेर। ये थोड़ा फिरोशियस लग रहा है, वो एकदम काम पीस में थोड़ा सा उसको भी थोड़ा दमकम एक्टर में बदलो यार। बुल भी थोड़ा बुलिश दिखना चाहिए। लेकिन हाँ, बिल्कुल सही कहा आप। दो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई हैं और दोनों रिपोर्ट्स में ब्यूटीफुल एक बियर्स और बुल्स का केस बनता है। पोल्स अपार्ट, जैसे अर्षदा मेंशन कर रही थी, आज सुबह हम लोग मॉर्गन स्टैनली की उस रिपोर्ट को डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, वो रिपोर्ट निर्मल बंक की तरफ से आई और बहुत अच्छा बेरिश केस उन्होंने सामने रखा है। दिखता है स्ट्रीट में आईटी के आउटलुक को लेकर किस तरह से सारी ब्रोकरेजेस इस समय डिवाइडेड है। ईज के लिए मैंने क्या करा है, 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे इन दोनों रिपोर्ट्स को कंपेयर करके रख दिया है ताकि आसानी से हम सबको समझ में आ जाए दोनों क्या कह रहे हैं। सबसे पहले, क्योंकि हम FY24 के सेकंड हाफ में ऑलरेडी आके खड़े हुए हैं, तो FY25 के आउटलुक की बात हो रही है। वो FY25 का आउटलुक में मॉर्गन स्टैनली कह रहा है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं डबल डिजिट ग्रोथ आईटी में देखने को मिलेगी। डबल डिजिट मतलब 10% है, उससे बेहतर ग्रोथ आईटी क्लॉक करेगा। अगर वाकई ऐसे हुआ तो इस समय जो कंसेंसस है उससे बेहतर की बात कर रहे हैं। उसके सामने निर्मल बंक की रिपोर्ट जो आई है वो कह रही है डॉलर आय का जो अनुमान हम रख के चल रहे थे उसे 3% घटा रहे हैं। मिड सिंगल डिजिट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आईटी में ग्रोथ देखने को मिलेगी। वो डबल डिजिट 10% प्लस मिड सिंगल डिजिट मतलब भाई साहब 4, 5 या 6% के आसपास की एक म्यूटेड परफॉर्मेंस FY25 की नजर आएगी। अब इसके पीछे के तर्क क्या है? मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कैलेंडर ईयर 2024 में बीएफएसआई में जो रिबाउंड आएगा उसका रब ऑफ कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। प्लस आपने नोटिस करा होगा कई सारी दिग्गज आईटी कंपनीज ने लार्ज डील्स के अनाउंसमेंट करे हैं, उनका मानना है उसका फायदा मिलेगा। निर्मल बंक दूसरी तरफ कहता है ये यूएस में मंदी का जो खतरा था वो फिलहाल के लिए टला है पर हटा नहीं है। उनका कहना है अगले साल यूएस में रिसेशन आएगा, मंदी आएगी और उसका खामियाजा दरअसल आईटी सेक्टर भुगतता हुआ नजर आएगा। एक और पैमाने पे दोनों रिपोर्ट्स कंपेयर करके रखता हूं, वो है मार्जिन्स के फ्रंट पे। मॉर्गन स्टैनली कह रहा है ये जो डील्स वील्स बैक करी ये सब हुआ, इन सब के बीच में FY25 के Q1 ऑनवर्ड्स हर क्वार्टर साल दर साल मार्जिन्स में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। पर निर्मल बंक कहता है लार्ज डील्स पे ज्यादा बेट नहीं करने का है। जो लार्ज डील्स आई हैं ये फियर्सली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आई हैं, प्राइस टू विन है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा मार्जिन्स के फ्रंट पे गुंजाइश नहीं है। वो इस कंसेंसस से बिल्कुल डिसएग्री करते हैं कि मार्जिन्स यहां से इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। हालांकि निर्मल बंक कह रहा है FY23 ठंडा था, FY24 ठंडा रहेगा, 25 ठंडा रहेगा, 26 ऑनवर्ड्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्रोथ वापस आएगी। तो अगला साल इनके लिहाज से पस्त साल होने वाला है। दोनों रिपोर्ट्स में बिल्कुल अलग पिक्चर, अलग तस्वीर आपके सामने। और स्टॉक स्पेसिफिकली क्या कहा जा रहा है? कुछ वहां पर भी वाइड डिफरेंस है? ये लीजिए। तो बहुत ही वाइड डिफरेंस है दोनों का। जैसा जैसा जिसका तर्क टीसीएस पे, ये कल की क्लोज से मैंने कंपेयर कर दिया क्योंकि आज तो भाव फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ज्यादा अच्छा कल की क्लोज से। मॉर्गन स्टैनली कह रहा है टीसीएस में 4% का मौजूदा भाव से उस साल, उसके सामने निर्मल बंक 20% का डाउन साइड ले रहा है। इन्फोसिस और ये मॉर्गन स्टैनली के जितने भी टारगेट्स हैं आज सुबह दरअसल अपवर्ड रिवाइज हुए उनके पॉजिटिव आउटलुक के बाद। तो रिवाइज टारगेट सिर्फ आपकी स्क्रीन पर है 1640, उनके सामने इन्फोसिस 1267 निर्मल बंक का, वो 12% तेजी, ये 13% मंदी। लाइकवाइज बाकी के स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर है। एक इसमें क्योंकि आज सुबह सिंगल आउट हुआ था, डिस्कशन में आया था, टेक महिंद्रा। ये बुल्स और बियर्स की रिपोर्ट देखिए, इन पे अभी तक आउटलुक पे तर्क अलग अलग थे, भाव अलग अलग थे, बिल्कुल वैसे ही। अब यहां पे उल्टा हो गया, मॉर्गन स्टैनली टेक महिंद्रा पे बियरिश है और निर्मल बंक उल्टा बुलिश होता हुआ नजर आ रहा है। मॉर्गन स्टैनली ने टेक महिंद्रा को अंडरवेट से इक्वल वेट की रेटिंग पर रख दिया है। उनका कहना है, सॉरी, इक्वल वेट से अंडरवेट कर दिया। उनका कहना है जो स्ट्रॉन्ग रैली आई है स्टॉक में
कोई भी अर्निंग्स में इजाफे के बावजूद वो वैल्यूएशंस को स्ट्रेच कर चुकी है, और जो भी मैनेजमेंट चेंजेस के पॉजिटिव ऑलरेडी भाव में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। निर्मल बंग कह रहे हैं भाई हम अपग्रेड कर रहे हैं, एक्यूमुलेट करना चाहेंगे टेक महिंद्रा को। यहां पे उनके व्यूज डिफर इस बात से करते हैं कि उनका कहना है जो मार्जिन एक्सपेंशन हैं वो ब्यूटीफुली FY26 में नए मैनेजमेंट के आने से प्ले आउट होंगे। टेक महिंद्रा की सबसे बड़ी कंसर्न इनके म्यूटेड मार्जिन हैं, तो यहां पे दोनों उलट पड़ गए हैं। इसीलिए ये रिपोर्ट्स दोनों पोल्स अपार्ट, एक चित और पट है, हर पहलू पे दरअसल चित और पट है दोनों। बिल्कुल, तभी मार्केट बनती है। एक बुल है, एक बेयर है। हाँ, बस वो थोड़ा फिरोशियस होना है। हाँ, ओके। वैसे इस समय बुल हावी है बेयर पर, आईटी में एटलीस्ट। आईटी में बुल इस समय हावी है बेयर के ऊपर। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो हैं वो 52 वीक हाई पर ही हैं। गौरांग, आप बुल होंगे या बेयर होंगे लार्ज कैप आईटी में? जब भी पिछले साल जब काफी मायूसी थी आईटी क्षेत्र पर अनुज, तभी भी हम सकारात्मक सा नजरिया लेकर के चलते हैं। और एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि नतीजों को सुधरने में शायद थोड़ा समय लग सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस प्रकार से पहली तिमाही के नतीजों के बाद धीरे धीरे करके एक एक डील्स की जो घोषणाएं हुई आईटी क्षेत्र की कंपनियों की तरफ से, उसको लेकर के हम सकारात्मक सा नजरिया लेकर के चल रहे हैं। और आईटी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बदलाव बहुत ही आवश्यक है, और ये बदलाव निरंतर आते जाता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के मेरे ख्याल से जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी, वो मेरे ख्याल से भारत में स्थापित जो आईटी कंपनियां हैं उनको एक बहुत बड़ा मौका दे सकती है। और बाकी अन्य कारोबार भी जो प्लेटफॉर्म्स और सर्विसेज उपलब्ध कराती हैं, उसको लेकर के भी हमारा नजरिया सकारात्मक है आईटी सेक्टर के ऊपर। आपके टॉपिक्स क्या रहेंगे अगर आपका नजरिया सकारात्मक है? किन शेयरों में तेजी करने की आप सूची बना रहे हैं? तो पसंद तो दिग्गज और मझौली क्षेत्र के जो शेयर्स है हर्षदा वहां पर है। लेकिन मैं अगर तुलना करता हूं नतीजों को लेकर के और निवेश करके आपकी पूंजी में वृद्धि हो, तो मिड कैप आईटी ने मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन तरीके से आंकड़े भी लेकर के आए, और लोगों के निवेश के ऊपर एक अच्छा ऊपर के तरफ का दायरा भी हमने देखा है। तो टाटा एलेक्साई, केपीआईटी टेक, सायंट लिमिटेड, कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम्स जैसी कंपनियां हैं, ये पसंद आती हैं हमें। और लार्ज कैप में टेक महिंद्रा, HCL टेक, TCS, इन्फोसिस जैसी जो कंपनियां हैं वो पसंद आती है। चलिए, चंदन